नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। आईटीबीपी के आईजी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर ईटानगर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चयनित युवाओं को सौंपी नियुक्ति पत्र। राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने उच्च स्तरीय सुरक्षा और विकास संबंधी बैठक में खुपा हैलियांग हवाई रोड को चौड़ा करने, मीपी एंड्रोथाम रोड को चांगलांग रोचाम का पपो रोड के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण, खुपा में कम्युनिकेशन टावर और अंजाव फील्ड फायरिंग रेंज के विकास पर की चर्चा। भारतीय सेना की ईस्टर्न एयर कमांड द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर स्वाभिमान उत्सव में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लिया हिस्सा। सेना और वायुसेना ने अपनी शक्ति का किया प्रदर्शन। पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक टोलियों ने भी लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्ति कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर वितरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। इसमें सरकारी सेवकों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल नियम, सत्यनिष्ठा और मानव संसाधन संबंधी नीतियाँ शामिल है। नए कर्मचारियों को अपना ज्ञान, कौशल और क्षमता बढ़ाने के लिए iGOTKarmayogi.gov.in प्लेटफॉर्म पर अन्य कोर्स करने का भी अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर ग्लोबल, ड्रोन और अंतरिक्ष क्षेत्रों में युवाओं को अनेक नए रोजगार देने के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता है। आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कांस्टेबल, आयकर निरीक्षकों, शिक्षकों, लेक्चरर, नर्स, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी तथा पैरामेडिकल पदों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के आईजी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर ईटानगर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अधिकारियों, जवानों और सरकारी नौकरियों के लिए चयनित युवाओं के साथ पीएम मोदी द्वारा 71,000 नियुक्ति पत्र वितरण वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री रिजिजू ने कहा है कि आज ईटानगर के रोजगार मेले में 42 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पारदर्शिता के साथ हर महीने विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंप रही है। असम राइफल्स में नियुक्त अरुणाचल के युवाओं ने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस मुहिम
मुहिम से उन्हें देश की सेवा का अवसर मिला है। मैं भी बधाई देना चाहता हूं जो खास करके जिसको सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं। अभी आईजी साहब ने ब्रीफली बताया कि पहले लोगों को पता नहीं चलता था और जब अपॉइंटमेंट मिलते थे तो अपॉइंटमेंट लेटर्स को भी ढूंढना पड़ता था और जब अपॉइंटमेंट मिलते हैं तो अभी सिर्फ परिवार को छोड़ के बाकी लोगों को इसका जानकारी भी नहीं होते थे। तो इस माहौल को बदलने का प्रयास किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि इसी साल 10 लाख लोगों को केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग है उसके माध्यम से नौकरियां दिया जाएगा, इसलिए ये कोशिश किया गया कि हर माह हर महीने एक कार्यक्रम अभी से आयोजित करेंगे। कई युवाओं को हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में दाखिला हुआ है, आपको सर्टिफिकेट देने का मुझे मौका मिला। मैं मानता हूं कि इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब आपका प्रारंभ होगा अपने सर्विस का, अपने जीवन का नया दौर जब शुरू करेंगे तो आप इसका महत्वता को आज के प्रधानमंत्री ने जो जो बातें कही हैं उनको आप याद रखेंगे। जो आर्मी में जाते हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस में जाते हैं, वो एक तरीके से नौकरी से भी ऊपर है। हम तो कहते हैं वो जॉब नहीं, वो सर्विस है। हमको जनरल ड्यूटी में मिला है ना, क्या बोलते हैं, असम राइफल में, और हमको आईटीबीपी जीडी में मिला है। फील तो अच्छा लग रहा है, जैसे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है ना, जो ये मोदी की तरफ से। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज राजभवन ईटानगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा और विकास संबंधी बैठकें की। इस बैठक में कमिश्नर नीरज सेमवाल, सेना की 2nd माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल MS बेंस, वन विभाग के एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के VK सिंह, गृह सचिव CL लोंगपाई, जिला उपायुक्त तालो जेरांग और NHIDCL के कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार मौजूद थे। राज्यपाल ने सेना के अधिकारियों से अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्यमियों को सहायता देने और क्षेत्र में पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी लेने को कहा। राज्यपाल ने सभी विभागों और परियोजना एजेंसियों से सड़क परियोजना को पूरा करने के लिए एकजुट प्रयास करने को कहा। श्री मिश्रा ने देश की रक्षा और स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए सुरक्षा बलों से सावधानी संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ समय से पूरा करने को कहा। उन्होंने सभी बाधाओं को सिंगल विंडो फैसिलिटी के माध्यम से दूर करने को जारी निर्देश दिया। बैठक के दौरान खुपा हाइलियांग हवाई रोड को चौड़ा करने, मिपी एंडोथाम रोड के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस, चांगलांग रोड चाम और कापापू रोड के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण के अलावा खुपा में कम्युनिकेशन टावर और अंजाव फील्ड फायरिंग रेंज के विषय में भी चर्चा की गई। भारतीय सेना की ईस्टर्न एयर कमांड द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गुवाहाटी में आयोजित 2 दिवसीय पूर्वोत्तर स्वाभिमान उत्सव सोमवार को संपन्न हो गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, सेना की ईस्टर्न एयर कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ RP कलिता सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। समारोह के दौरान थल सेना और वायुसेना के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक टोलियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पूर्वोत्तर स्वाभिमान उत्सव जो इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस स्टेडियम में, अरुणाचल प्रदेश का पार्टिसिपेशन के बिना ये प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। आप सबको पता है कि पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा नॉर्थ से लेके ईस्ट तक और आर्मी का साथ हम लोग बहुत अच्छा रिलेशन वहाँ पे मेंटेन कर रहा है। अभी थोड़ा देर पहले हमारे मुख्यमंत्री आसाम हेमंत दादा ने अपने स्पीच में भी जो यहाँ पे जो बताया कि पिछले 8 सालों में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से जो डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट एज टीम हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके लीडरशिप में वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल
पूरा नॉर्थ ईस्ट को जुड़ने में वो काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं इंडियन आर्मी को भी तहे दिल से धन्यवाद। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ভাৰতীয় সেনাই আমাৰ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে অবিৰত প্ৰয়াস কৰি আহিছে। উত্তৰ পূৰ্বত শান্তি স্থাপনৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাই সৰ্বোচ্চ উজাৰি আমাক সহায় কৰি আহিছে। আজি যি উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰিৱৰ্তিত ৰূপ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি যি বিকশিত ৰূপ দেখিছোঁ, সেই ৰূপ আমি ভাৰতৰ প্ৰগতি আৰু বিকাশৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। We are here today to celebrate the contribution of all heroes of northeastern regions towards nation building. Starting from Lasit Borphukan in 17th century to the present time, there are a lot of unsung heroes who have contributed towards safeguarding the nation as also ensuring the building of our nation. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत और चीन की सीमा का स्पष्ट निर्धारण नहीं होने से दोनों देशों के नागरिक भटककर एक दूसरे के देश में आ जाते हैं। ईटानगर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत और चीन के बीच प्रभावी व्यवस्था है। बॉर्डर में कभी कभी चाइना के लोगों को भी यहाँ हमारा लोग पकड़ते हैं, हमारे भी कभी कभी वहाँ पकड़ते हैं। इस तरह का कई घटनाएं हुए हैं और लास्ट ईयर भी कुछ चाइनीज़ को हमारा यहाँ हमारे फोर्सेस ने पकड़ा। तो वो क्या है, सिविलियंस जो होते हैं वो कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है, वहाँ डिमार्केशन तो है नहीं। 1914 में जो मैकमोहन लाइन बनाया तो वो ग्राउंड में तो डिमार्केशन है नहीं, तो ग्राउंड में डिमार्केशन नहीं होने की वजह से कंटेस्ट होते हैं। हमारे फोर्सेस भी वहाँ जाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उनके भी आते हैं, कभी कभी आपस में भीड़ भी जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो सिविल लोग हैं गांव वाले, वो भी कभी हंटिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए वो चले जाते हैं। तो इस तरह का कई घटनाएं हुए हैं। हमारे कोई भी यहाँ के अरुणाचल के या भारत के जो भी नागरिक अगर उनके कब्जे में जाते हैं तो हम तुरंत उसको फॉलोअप करते हैं। मैंने पर्सनली आर्मी चीफ से भी बातचीत करके हम लगातार फॉलो करते रहते हैं। कोई भी घटना हो हम लोग, उसका एक प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड है, फिर वो फॉरेन मिनिस्ट्री भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल से भी बात करना पड़ता है। ये सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि घटनाएं बीच बीच होते रहते हैं, कोशिश ये करना चाहिए कि इस तरह का। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चल रही बातचीत के दौरान आज सुबह फायरिंग की घटना में 6 लोगों की मौत की खबर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह फायरिंग मेघालय के वेस्टर्न जनजातीय हिल्स के मुकरो गांव में हुई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएगी। राज्य सरकार ने मृतकों के निकट संबंधियों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए तुरंत कैबिनेट की बैठक की। Where 6 persons have died due to firing by Assam police and Assam forest guards. As per the reports, a truck carrying timber was pursued by the Assam forest guards with the Assam police and was detained by the Assam police and Assam. राज्य के विभिन्न संगठनों ने दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के उद्घाटन पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि रेलवे के बाद ईटानगर से विमान सेवाएं शुरू होने पर अब प्रदेश के लोगों को फ्लाइट के लिए गुवाहाटी नहीं जाना पड़ेगा। पेमा खांडू का सरकार को हम लोग बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। टीम पेमा खांडू ने कहा, वादा किया और एयरपोर्ट दोन्यी पोलो एयरपोर्ट को वादा करके जैसे जैसे वादा किया है वो वादा को निभाया, करके दिखाया। तो इसके लिए मैं तो डेवलपमेंट को तो फेवरेट तो देना पड़ेगा ना, और जैसे वादा किया वो वादा को निभाया।
पहले दिन में तो हम लोग तो एयरपोर्ट पकड़ने के लिए यहाँ से ईटानगर से बस में जाता था गुवाहाटी एयरपोर्ट पकड़ने के लिए, दिल्ली मुंबई जाने के लिए। सेकंड में फिर रेलवे आया, फिर रेलवे पकड़ के जाता था एयरपोर्ट पकड़ने के लिए, दिल्ली मुंबई जाने के लिए, गुवाहाटी जाता था एयरपोर्ट पकड़ने के लिए। आज का दिन में तो वो चीज़ को हटा दिया हमारा पेमा खांडू सरकार ने। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को तवांग में तवांग वॉर मेमोरियल के विस्तार कार्य के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सेना की ईस्टर्न एयर कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आरपी कलिता, तवांग पोर्ट मठ के प्रमुख तुलकू थुप्तेन तेंदरला, विधायक शेरिंग ताशी, फुरफा शेरिंग, डोंगरू सियोंगसू, DW कर्मा, कुमसी सिरिसो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विधायक रोदे बुई ने अपर सुबनसिरी जिले के मारो में आयोजित कारगा वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बुई ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी और विकास योजनाओं को पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से समाज के सभी वर्गों के बीच आपसी सौहार्द की भावना के साथ आगे बढ़ने की अपील की। अगला वो हर एंगल में कोशिश कर रहा है कि हमारा एरिया में, मेरा कोइंसी में जो भी हो, वाटर सप्लाई से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर के, रूट कम्युनिकेशन से लेकर एजुकेशन से लेकर के मोगल लीडरशिप में देखने का लायक काम करना है। ये कारगा एक क्लैन का नाम है जो 29 सब क्लैन है इसका अंदर में। तो ये हम लोग एवरी कॉन्फ्रेंस हमारा मारो में हेल्प करता है और एवरी फाउंडेशन को हम लोग रोटेशन बेसिस में करता है। हमारा लोअर में हमारा कारगा है, अपर में कारगा है। कारगा बहुत जगह फैला हुआ है, तो इसलिए एवरी कॉन्फ्रेंस हमारा मारो ये कारगा लोमेन बोल के या एक हमारा जो मेन फाउंडेशन है यह होता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।